हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। सो हमारी शादी कैसे हुई, हम लोग कैसे मिले, हम लोग कहाँ कहाँ से आए। सो ये आपको पूरे व्लॉग में अब पता चलेगा। कैसे मिले उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग मिलना चाहते थे भी या नहीं मिलना चाहते थे। मतलब हम लोग अपनी लाइफ के किस किस फेज में थे और क्या मिजाज थे हमारे। पहले आप बताइए कि किस वजह से आपको लगा शादी करनी चाहिए। उम्र हो रही थी, पहली बात तो ये थी। तो कितनी उम्र हो रही थी नहीं, भाई? आई मीन इन द सेंस आई मीन इन द केस दैट आप क्रॉस करते हैं 30, सो यू आर कंसर्न कि चलो ठीक है अभी शादी वादी करना चाहिए भाई। और मैंने अपनी जो यंगर सिस्टर थी उसकी शादी हो गई थी, तो रिसेंटली जैसे ही उसकी शादी हुई थी तो फिर थोड़ा सा अब ये होता है कि अब आप भी प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हो कि आपको भी करनी है, राइट। जब आप 30s का एज क्रॉस करते हैं तो फिर ये कंसर्न बॉयज़ में भी होता है, गर्ल्स में भी होता है। हालांकि देयर इज नो लाइक फिक्स्ड एज मैरिज की, ऐसा कहते नहीं है। वो 25 में भी इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन इंडियन मेंटालिटी। मेंटेलिटी क्या मतलब पूरे बहुत सारे जगहों की यही मेंटेलिटी है कि आपकी एज हो रही है, आपको शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि आपको हम लोग ऐसा नहीं लग रहे होंगे हमारी इतनी, लेकिन हम लोगों को बोल बोल के थोड़ा सा लग रहा था कि अभी सही टाइम आ रहा है कि ढूंढना शुरू करना चाहिए ऐसा। देखिए पेरेंट्स नहीं थे तो आई वाज वर्किंग इन दोहा, मैं कतर में था एट दैट पॉइंट। और उसके बाद हम लोग जाते हैं वेकेशन पे, तो इट्स मोस्टली फॉर मैक्सिमम 3 वीक्स 2 वीक्स के लिए। अब उसमें क्या इतना टाइम नहीं होता कि आप फिर वो रिश्ते देखें, ये सब देखें, और वो करने कराने का टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा एक वाई नॉट टू यू टेक यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन दिस केस, कि आप टेक्नोलॉजी आपके पास शादी.com, भारत मैट्रिमोनी, इवन दो वो आजकल काफ़ी मतलब सोशल मीडिया साइट्स टिंडर बन और चुकी बम्बल हैं। बन चुका है। मतलब फिर मैंने उसमें प्रोफाइल बनाया अपना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि देखते हैं, ट्राई करते हैं, जैसे रिश्ते आएंगे लेट्स। मोस्टली उसमें तो कई लोग आपका क्राइटेरिया क्या था, आपको किस तरीके से क्राइटेरिया ये लड़की आपको था चाहिए थी? मेरा कि सुंदरता हो, सेकेंडली एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा हो, नॉट इन लाइक कि बहुत ही आला दर्जे का कुछ हो, IITN हो, IIM। भाई हम IIT नहीं, IIM नहीं, तो हम भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बट एटलीस्ट डिसेंट एजुकेशन यस हो, यस डिसेंट फैमिली एजुकेशन हो, बैकग्राउंड करेक्ट, ठीक फैमिली ठाक। बैकग्राउंड अच्छा हो, हाँ लाइक उनकी फैमिली अच्छी हो। फिर उसकी फैमिली को आप जब एक बार मिलोगे तो ऑटोमेटिकली काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है, फैमिली राइट। से पता काफ़ी, चलता हाँ, है कि मतलब आपकी एक किस पर्सपेक्टिव आपको तरीके अच्छा का। सा पता चल जाता है कि हाँ यार मतलब फैमिली अच्छी है सिमिलरली। तो वही एक मेरा क्राइटेरिया यही था बस। तो मतलब जैसा दुनिया में सबका क्राइटेरिया होता है, इनका वही था। हर लड़के का मेरे ख्याल से यही होता है कि पहली बात तो लड़की जिससे शादी कर रहे हैं वो खूबसूरत हो, फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई भी ठीक ठाक हो, उसकी फैमिली भी ठीक ठाक, उनकी ये 3 चीजें थी। ठीक है, बस बस इतनी एक्सपेक्टेशन थी आपकी। इससे ज्यादा मतलब दहेज प्रथा कि हमें बहुत सारा अम्बेसडर भर के दहेज मिले, ट्रक मिले, ये सब ऐसी नहीं कोई नहीं, तोबा तोबा, डिमांड्स नहीं अल्लाह तोबा, थी। ऐसा ये सब सो चीज़ें हमारे नहीं है भाई। मुझे तो ऐसा लगता है शादी एक लॉटरी सिस्टम है। इट डिपेंड्स कि आपकी लग गई या आपकी लग गई। वल्लाह अगर सच में ये बात करें, ये एकदम परफेक्ट लाइन बोली आपने कि यस। इट्स लाइक अ लॉटरी। बिकॉज ये इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में जो कि आप अभी रियलाइज नहीं करते। और दैट टू मैंने शायद ये डिसीजन शादी करते टाइम इनसे ये रियलाइज नहीं किया कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा मेरी लाइफ में। इस चीज़ का ये नहीं पता था कि उसके बाद जो जर्नी है लाइफ, हाँ, वो सबसे इम्पैक्टफुल जर्नी होती है, और डिफरेंट वही एक्सपीरियंस। आपको सिखाती है, आपको सब कुछ बताती है कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। हाँ, और यू एक्चुअली लव अदर पर्सन और नॉट, ये भी पता चल जाता है। ये तो है। तो और अब मैं आपको बताती हूँ मेरा क्या था। मुझे ऐसा लगता था, जो आदमियों का वो मैस्कुलिन थॉट होता है कि मतलब इफ आई एम अर्निंग इन द हाउस आई विल ओनली अर्न, आई विल ओनली लाइक गिव दिस मच इनपुट इन द फैमिली, उसके अलावा बाकी चीज़ों से मतलब मुझे नहीं होना चाहिए मतलब। तो मुझे ये लगता था कि फिर लाइफ बहुत बोरिंग होती है शादी के बाद में। यू विल नॉट हैव योर ओन टाइम, यू विल नॉट हैव टाइम टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, और आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि शादी मुझे एक बर्डन लगता था, इन शॉर्ट मैं ये बताऊँ तो। फिर मेरे घर वाले तो बोलते ही रहते थे। जब मेरी जॉब को 1.5-2 साल करीब हो गए तो मम्मी कहती थी चलो अब शादी तुम्हें करनी चाहिए। और मम्मी का वही था कि जो लोग हम जानते हैं, जिन लोगों के थ्रू हमें रिश्ते आते हैं, ये वाला देख लो, वो वाला देखो। मुझे ये लग रहा था कि मैं जिससे भी शादी करूंगी एक वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग और वो थॉट रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अब मैं जिस तरीके का मेरा नेचर है तो मैं बहुत वोकल हूँ अपने थॉट्स को और अपनी प्रायोरिटीज़ को और अपनी जो भी विशेज़ या नीड्स हैं उनको लेकर के। कि वो फ्रीडम चाहिए जो मुझे शादी के पहले थी, वो फ्रीडम मुझे शादी के बाद भी चाहिए थी। तो मुझे लगता था नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कि मतलब नहीं मिलती है ज़्यादातर। और जितनी भी लोगों की शादी हुई थी तो मैं देखती थी मेरी फ्रेंड्स हैं मुझसे बात कर रही हैं, बहुत अच्छे से कांटेक्ट में है, शादी हुई तो गायब हो जाती हैं। फिर बात करो तो यार बहुत बहुत जिम्मेदारी है, बहुत ये है वो है। तो मैं उन सब चीज़ों से भाग रही थी। मुझे लगता था एज अ सिंगल गर्ल मैं अपने घर वालों के साथ रहूंगी, इंजॉय करूंगी लाइफ लॉन्ग, कोई टेंशन नहीं होगी। मेरी ऐसी सोच थी कि मुझे नहीं करनी शादी। फिर उसके बाद में मेरे घर वाले सीरियस होने लगे शादी को लेकर के। डेलिबरेटली मैं उल्टे सीधे कुछ भी रीज़न देके टालती थी। फिर मम्मी गुस्सा होने लगी धीरे धीरे, जो
कि भाई हर माँ गुस्सा होगी। मम्मी मुझसे कहती नेहा ये लाइफ भी बहुत हसीन है, मैंने कहा नहीं ये हसीन, मुझे नहीं करनी शादी। मतलब जबकि मेरी इतनी कोई एज नहीं हो रही थी। फिर मम्मी ने बोला कि जैसा तुम्हें चाहिए भैया वैसा तो हम नहीं ढूंढ सकते, तुम ही देखो, तुम ही अपना बताओ, तुम ही, हमसे नहीं हो सकता, लेकिन शादी तो भाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुम शादी नहीं करोगी, तुम्हारे और भी 3 भाई बहन है, वो फिर उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने सोचा यार मुझे मेरे जैसा कैसे मिलेगा जिसको मैं अपनी सारी शर्तें शादी के पहले ही बता दूं और वो मान जाए और वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो फिर मेरे दिमाग में मेरी फ्रेंड ने भी उसकी सिस्टर के लिए बनाई हुई थी आईडी मैट्रिमोनियल साइट में jeevansathi.com में। तो उसने बताया कि उसके जीजा जी अच्छे हैं, ये है वो है, और वो मुंबई में है, बहुत अच्छे से सेटल्ड है। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने ऐसी बना दी मजाक मजाक में। उसको मैंने ना तो कोई पेड मेंबरशिप ली, ना तो अपना पूरा बायोडेटा, कुछ भी डिटेल्स भी नहीं डाली, बस 1-2 फोटोज डाली थी, कोई ज़्यादा फोटोज नहीं थी, 1-2 फोटोज थी, मेरी एज थी और जहाँ मैं वर्किंग हूँ, शायद ये भी मैंने डाला हुआ था कि आई एम वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी। तो बस इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही थोड़ी सी डाली थी। फिर सडनली रिक्वेस्ट वगैरह आने लगी। बेसिकली ये था कि मतलब अब प्रोफाइल्स बन चुकी थी, हमारी भी बन चुकी थी इधर पे। उसके बाद एक इनिशिएटिव ऐसा हुआ कि मेरा इनके पास रिक्वेस्ट गया, राइट। फिर मैंने इनको मैसेज किया कि मतलब हम इंटरेस्टेड हैं और आप लेट्स इफ यू वांट टू टॉक ऐसे करके कुछ, तो लेट्स कंटिन्यू। और फिर उसके बाद इनका जवाब उसमें क्या आया था, मैंने बोला, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका आ पूरा गया पूरा वो बता दिया जो मैं सबको बताती थी, वही मैंने बता दिया। मैंने बोला पहली बात तो ये, मुझे इंडिया छोड़ना नहीं है, मुझे अपनी जॉब छोड़नी नहीं है, मुझे यहीं पे रहना है, मुझे मेट्रो सिटी में ही रहना है। अब वो चाहे कोई सी भी मेट्रो सिटी हो, बस मेरा मतलब इतना क्राइटेरिया था कि मुझे एक मेट्रो सिटी में रहना है जहाँ पे एक डिसेंट अच्छी सी जॉब मैं कर सकूँ, आप कर सकें, और बस इतनी मेरी ज्यादा कोई डिमांड थी नहीं। ये तो कोई ज्यादा बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, आप खुद बताइए। क्लियर कट, शी वाज वेरी क्लियर व्हाट शी वांट्स, लाइक उसमें इन्होंने बहुत क्लियरली उसमें बता दिया। बाकी मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी कि इतना पैकेज होना चाहिए। इन्होंने बताया ऐसा है तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैं तो ऐसा देख रहा हूँ कि बिकॉज आई वांट माय वाइफ टू बी विद मी एट द सेम टाइम, एंड ऑफ कोर्स वो हमारा मिसमैच हो गया पहली ही बार में ही। तो हमारा अलग पार्टेड द वेज। और फिर हमने भी इनको, मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया था और ना ही इन्होंने मुझे कभी किसी ने एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया। फिर अपने में लगे थे, 6 महीने कहीं ना कहानी चलती रही, अपनी अपनी, इनकी अलग चलती रही, हमारी अलग, इनकी अलग, फिर कर रहे हो वो सब चलता मतलब मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था, बट आई वांटेड माय पेरेंट्स टू बी हैप्पी। मुझे था कि उनको जरा सी भी कोई टेंशन नहीं हो मेरी वजह से। फिर एक फेसबुक में मैसेज आया जो कि मतलब एकदम शॉकिंग था मेरे लिए। वो इनका मैसेज था, पहला मैसेज जो आया उनके पास से, इनकी मतलब इनकी साइड से मुझे, वो क्या था, कुछ मजाक किया था। नहीं, कुछ मजाक, हाँ। कोई मिली क्या या क्या समझ रही कि मेरी शादी नहीं होगी। अच्छा मैं बताती हूँ, उसके पहले की भी स्टोरी है, उसके पहले की थोड़ी सी स्टोरी है, वो मुझे बतानी पड़ेगी। अच्छा क्या हुआ, एक थोड़ा अच्छा सा रिश्ता आया, और फिर मम्मी सीरियस हो रही थी उस रिश्ते के लिए, और मैंने जब फोटो देखी तो बोला नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहा। तो मम्मी फिर अगेन, आपको पता ही है, मम्मी कहने लगी क्यों ऐसा, क्यों, सब कुछ अच्छा है, ये है वो है। आप सबके घर में ऐसा होता होगा, जिसके घर में अच्छा रिश्ता आता होगा तो उनके पेरेंट्स बोलते होंगे कि इसको कंसिडर करो। आप है ना उसको एग्जैक्टली मतलब एक उसमें मना मत कर दो कि बस है ना अपना पूरा दिमाग बिल्कुल ब्लॉक कर लिया, शादी नहीं करनी, नहीं देखो करनी। पहले थोड़ा सा देख लो, अगर नहीं समझ में आ तो मम्मी को थोड़ा वो घर के हिसाब से मतलब वो लोग ठीक लग रहे थे, तो मम्मी कह रही थी कि इसको बढ़ाओ आगे। मैंने बोला नहीं मुझे लड़का बिल्कुल भी नहीं है अपने हिसाब से पसंद आया, मम्मी मुझे नहीं करनी है वो। तो मम्मी थोड़ी नाराज होने लगी। फिर मैंने मम्मी को टालने के लिए मैंने बोला मम्मी एक लड़का बहुत अच्छा है जो बिल्कुल मेरे हिसाब से है, जिसके थॉट्स वगैरह। अच्छा मुझे क्यों लगा उसके थॉट्स, क्योंकि इनकी जो प्रोफाइल थी उसमें इन्होंने कुछ अपनी फेसबुक प्रोफाइल में सिस्टर के साथ में फोटोज डाल रखी थी, और इनकी सिस्टर हर तरीके के कपड़े पहनती थी और घूम रहे हैं साथ में, एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे लगा इस बंदे का माइंडसेट थोड़ा सा ठीक है, मतलब ब्रॉड माइंडेड है, नैरो माइंडेड नहीं है। तो इतना थोड़ा बहुत पता चल रहा था। और इनके खुद की भी बहुत ज्यादा अच्छी पिक्चर्स थी, मतलब फन लविंग, गोवा में जाते हुए, ये वो बिल्कुल मस्ती वाला लड़का चाहिए था मुझे। बोरिंग लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए था, बिकॉज आई कांट बी विद अ पर्सन हु कांट टॉक, एंड आई वांट समबडी हु कैन टॉक। बस ये था। एंड द पर्सन हु इज सीरियस व्हेन इट्स ओनली रिक्वायर्ड, हाँ, नॉट ऑल द टाइम। right? तो क्योंकि मेरा भी वैसे ही है, आपको पता ही होगा, मम्मी ने बोली दिया है चुलबुली, तो मुझे भी कोई चुलबुल पांडे ही चाहिए था। तो मतलब जब मैं चाहूँ तब तो नहीं, वैसे तो ये बहुत डिसेंट है रियल लाइफ में, जो भी इनसे मिलेगा वो सोच ही नहीं सकता कि ये इतने भी चुलबुले ऐसी हरकतें और ऐसे। तो खैर
तो मैंने मम्मी को टालने के लिए बोल दिया, मम्मी एक लड़का है एंड ही सीरियस अबाउट मी ऑल्सो, कि उसको भी चाहिए कि कोई ऐसी लड़की हो जो मतलब मेरे टाइप की हो। मैंने ऐसी मम्मी को झूठ झूठ बोल दिया। अब मम्मी कह रही ठीक है तो बुलाओ उसे घर पे। मैंने कहा हाँ बुलाना पड़ेगा फिर तो। फिर मैंने इनको, अब किसी को तो बुलाने का था, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से, आई डोंट नो, ये लिटरली सच है कि जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है ना। तो ये मेरे कॉन्टेक्ट्स में ऐड थे ना, मुझे इनका कॉन्टेक्ट नंबर पता था, और वो जीवन साथी प्रोफाइल मैंने कब की डिलीट कर दी थी। मतलब वो 2-3 महीने मैंने रखी, उसके बाद मैंने डिलीट कर दी। सजेशंस में फेसबुक में फेसबुक सजेशन में ये वो दिखे इसलिए दिखा होगा क्योंकि मैंने स्टॉक तो किया होगा शायद इस वजह से, क्योंकि आप स्टॉक कर लाइक हाँ। नॉट स्टॉक इन द सेंस, वो स्टॉक भी नहीं बोलेंगे, मतलब देखना प्रोफाइल तो चाहा आप होगा। थोड़ा देखेंगे। और अब मैंने कभी इनको फेसबुक में कभी, मतलब मुझे तो इनका नाम तक याद नहीं Proper था, नाम कुछ नहीं, भी हाँ। नहीं। लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा फेस से लगा, क्योंकि इन्होंने सेम फोटो लगा रखी थी फेसबुक में भी और अपने जीवन साथी प्रोफाइल में भी। इन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला था कि इनको इनकी फैमिली यहाँ चाहिए, और मुझे अपने ऊपर इतना यकीन था कि मैंने मना लूंगी कि आप 3-4 महीने में मिलते आते रहना और हम यहीं पे रहेंगे। और ये तस्करा इन्होंने जब बातचीत- लाइक सिस्टर की शादी के बाद हम से, मतलब सिस्टर की शादी जब हो रही थी उसी टाइम थोड़ी सी बातचीत स्टार्ट हो गई थी हमारी, तो उसी में इन्होंने ये तस्करा किया था। आप समझ लीजिए सिस्टर की कल लाइक शादी का दिन है और एक रात पहले ही मेरे से ये बात कर रही थी कि देखो ऐसा करते हैं कि रोटेशन बेसिस पे काम करते हैं। रोटेशन बेसिस पे मतलब मैंने कहा क्या? कहते हैं ये 3 महीना मैं यहाँ रहूंगी, 3 महीना आपके पास रहूंगी, 3 महीना हाँ ऐसे नहीं चलेगा। नहीं नहीं हाँ। मैंने बोला था 3 महीने में हम मिलते रहेंगे, 3 महीने बाद आप मेरे पास आ जाना, फिर 3 महीने बाद तो वही मैं आपके मतलब पास हुआ। आ जाऊंगी। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हम लोग की जॉब्स कंटिन्यू रहेंगी, तो हम थोड़े थोड़े दिन के लिए 3-3 महीने में मिलते रहेंगे। तो बिरयानी की टेक हमने ऐसी रख दी, हमने भैया उठाते हैं रुक जाओ और हम फोन साइड में लेकर हमने कहा भाई क्या हो रहा है ये तो हमने कहा ये इस मौके पे ये आप जो बातें कर रही हैं ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने कहा इसके लिए हम लोग बाद में बात करते हैं। तो उस टाइम मैंने कहा फिर ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अब ये रिश्ता भी मतलब लगता है ऐसा नहीं ऐसा हो होने पाएगा। वाला है। तो ये चीज खैर मुझे तो किसी को बुलाना था, मम्मी से मिलाना था, मम्मी को मैंने बोल दिया था। तो और मम्मी मुझसे पूछ रही थी कब आना है, फिर कब हमने उनको मना करे कि नहीं। अच्छा उन लोगों को 10 तारीख का करीब वो लोगों को भी दिल्ली आना था किसी काम से, और इनको भी मतलब शादी अपने सिस्टर की अटेंड करके आना था। इनका 8 तारीख का प्लान था, उनका 10 तारीख का था। हाँ, क्योंकि और मेरी मुझे flight था कि थी। ये पहले आके मिल ले, हाँ। और जिससे कि वो कैंसिल हो जाए, मतलब वो वाला मामला पूरा रफा दफा हो जाए। तो मुझे था तुम अपना मतलब पहले आके मिलो। फेसबुक में कोई ज्यादा अच्छा ये बातचीत बहुत नहीं हुई। ऑनेस्ट थी, इन्होंने बता भी दिया कि मैंने कहा तुम मुझे स्केपगोट तो नहीं बना रही हो मतलब ऐसा तो नहीं कि वो लड़के से बचने के लिए सिर्फ तुम मुझे बुला लोगी उसके बाद कहोगी चलो ठीक है बाय बाय टाटा। और मैंने इनको क्या बोला, तो इन्होंने बोला कि अभी हम मिलेंगे फिर देखते हैं डिसाइड करते हैं। मैंने बोला अरे तुम मुझसे मिलके मुझे तो पसंद कर ही रहे हो, अब फोन पे देखना है। ये है कि तुम मुझे पसंद आते हो कि नहीं। मतलब मैं इतना ज्यादा हवा में थी उस इतना टाइम, मुझे खुद नहीं पता ऐसा क्यों था। तो मेरा बोला है मतलब ठीक है आप हैं खूबसूरत, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मतलब कहले बाकी मैं आपको पसंद करूंगी कि नहीं करूंगी वो देखते हैं। हाँ मैंने इनको मतलब शुरुआत से ही इनको नर्वस कर दिया, पता नहीं क्या। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ऑनेस्ट। मेरी मम्मी भी कहती है हमेशा तू इतना खुल के सच मत बोल दिया कर, लेकिन मुझे जिसके बारे में जो लगता है मैं बोल ही देती हूँ। तो आपको तो पता ही है खैर तो उसके बाद में फिर खैर इनको आना था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इनसे 2-3 बार बात करी तो मुझे पता चला कि ये बहुत ही जेन्युइनली स्वीट इंसान है, जो कि एक मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ कि ये एक मतलब मर्द टाइप के वैसा खड़ूस नहीं मर्द, आई मीन टू से मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल टीनेज में हूँ, और जैसे अच्छे तरीके से बात करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, उस तरीके से मेरी बात सुनने में वाकई में इंटरेस्टेड थे ये बहुत ज्यादा। अपनी जिंदगी में मैंने किसी से भी बीट एनीवन अपनी लाइफ में भाई 1 घंटे से ज्यादा बात नहीं हो पाती है। मेरी सिस्टर को भी पता है ये बात, मैं सिस्टर से भी अगर करता हूँ, हालांकि हमारी बहुत लंबी लंबी सिस्टर से बात होती है, तो 1 घंटा मैक्सिमम होती है। 1 घंटे के बाद मेरा दिमाग थोड़ा सा आउट हो जाता है, क्योंकि फिर ये कुछ भी बहाना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके कहते बाद। चलो अब सोना हाँ है। मतलब ये फिर होता है कि चलिए हो गया, फिर कल नेक्स्ट टाइम बात करेंगे ऐसा। बट इनके साथ बात करते करते हो जाता था ऑलमोस्ट, शायद हम लोग मिलने से पहले ही शायद आई थिंक ऑलमोस्ट। और ये सब लवी डबी वालों के साथ होता है, सबको जो लोग होंगे अग्री करेंगे। ये 8 तारीख को आए, तो आने के बाद में इन्होंने फोन किया कि मतलब मैं पहुंचने 8th जैन नहीं 8th फेब 8th डेट्स फेब मुझे याद है। अच्छा हाँ, आपको इसलिए याद है क्योंकि शादी हुई थी फिर उसके उससे। हाँ तो चल 1 आध महीना चल जाता है यार। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके हमारी सहानुभूति आपके साथ है। जस्ट डायल में कॉल किया, मैंने बोला आसपास जो होटल है रजौरी गार्डन, हम मेरी लोकेशन की वो बताइए कौन कौन से। फिर वो मैंने रेटिंग देखी, तो उस रेटिंग के हिसाब से जो ठीक ठाक दिखा मैंने इनको बता दिया। अब अपनी हैसियत के साथ
देखो मैं किसी को बुला रही हूँ, अब किसी को रिश्ते के लिए बुलाना है, वो अपने घर में तो रुका नहीं सकते। हाँ मतलब खराब नहीं था, हाँ, होटल मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे बहुत खराब और था, मैं बट इनको बिल्कुल हाई एंड होटल बता दूं तो ये मेरे बारे में पूरा वो एक एक परसेप्शन बना बना लेंगे लें कि ये लड़की तो बिल्कुल ही हवा हवाई है, ऐशो आराम वाली है, ये वो है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद में मैंने हाँ फिर ये था कि पहले आप घर आए, घर आके मम्मी पापा से मिले, अगर वो आपको पसंद करते हैं, अप्रूव करते हैं, तो फिर बात आगे फिर आगे, बढ़ेगी, नहीं yes, बढ़ेगी यही वो तो है। फिर कोई बात नहीं, फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और जो कि मेरे पेरेंट्स मेरे मामले में मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा लीनियंट रहे, मेरा नेचर देखते हुए। एज अ लाइक अ वाइज पेरेंट्स आपकी ये बात बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी दो, और ये हर रिलीजन में होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। हमारे पे ज्यादा होता था कि पहले ऐसे देखने नहीं रहते, दूर से दिखा के लड़की को भी दूर से भी दिखा दिया, और लेडीज सेलेक्ट करती थी, माँ सिस्टर विस्टर सब सेलेक्ट कर लेती थी, ऐसे होते थे शादी हमारे भाई मुस्लिम्स पहले में। अभी भी बहुत सारी जगह ये हो रहा है, बहन और माँ देख के आती है, हाँ हाँ हमें पसंद आ गई, हो गई, हाँ, बस वो तो यही होता है। व्हाट्सएप का आप जमाना और फिर हटा उसके दो, बाद right? फोन पे अभी बातचीत अभी शुरू व्हाट्सएप होती का है। जमाना आ गया, नहीं तो हाँ, पहले तो वो फोटो भी अगर हार्ड कॉपी दिख जाए आपको, फोटो बस वो भी स्टूडियो में फोटो ऐसे बिल्कुल। मैंने कहा 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा, तो कह रही रुको रुको अभी मत आओ। मैंने कहा क्यों? कह रुको अभी बातें करो, अभी मैं नर्वस फील कर रही हूँ। मैं नर्वस हो गई हूँ, अभी मत आओ। मैंने इनको हाँ, मैंने कहा यहाँ हमारी खुद लगी पड़ी है, हम तुमसे बात, तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो अपने घर में हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये तो मुझे ज्यादा नर्वसनेस थी। तो मैं इसलिए ज्यादा और नर्वस थी। पापा मतलब बात था कि पापा एजीएम हैं, मतलब रेप्यूटेड बैंक से हैं पापा, मतलब एक थोड़ा सा अप्रोच लेने में थोड़ा सा वो लग रहा था, झिझक लग रही थी, क्योंकि मैं कहूँ मैं कैसे मैं लड़खड़ा जो बात करते करते तो पापा क्या सोचे, बंदा बात भी नहीं कर पा रहा है कॉन्फिडेंटली, मुझे तो लड़की को क्या टेक केयर करेगा ये? मैं क्यों नर्वस हो रही थी, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कोई बंदा या रिश्ता था जो मेरे घर पे आया हो। बाकी फोन पे बात होती जो होती थी वो उसको सीरियस लेते हम इतना थे नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई आ रहा है तो मैं धीरे धीरे सीरियस हो रही थी, और इस वजह से मैं नर्वस हो गई। तो मुझे मतलब पता नहीं क्या हुआ, मुझे मॉर्निंग में एकदम अजीब सा पसीना पसीना आने लगा, फेब का टाइम था फिर भी, और मैं नर्वस हो रही, और मुझे लग रहा कि मैं मिल नहीं पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने इनको बोला अभी मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, अभी मत आओ। कह रहे अरे हम यहाँ आ चुके हैं एकदम, और यहाँ पसीना खुद चल रहा था मेरे, ऑलमोस्ट हम भी बहुत नर्वस थे। तो फिर ये आ गए घर। अच्छा आप लोग बोलोगे ये अकेले आए, कोई आया नहीं, तो मम्मी पापा इनके थे नहीं, बहन की इन्होंने शादी कर दी, और कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली को ये इनिशियली इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। बाद में हाँ धीरे धीरे जब बातचीत बढ़ती तो ये मिलवाते, लेकिन स्टार्टिंग में इनको खुद को पूरा डिसीजन लेना था कि हाँ ये मेरा ही कॉल होना चाहिए कि मुझे शादी करनी है, इस फैमिली से मिलके मुझे जाना है। और फिर इनको जाना भी था दोहा वापस, इनकी फ्लाइट थी दूसरे दिन। टाइम एक्चुअली बहुत ही लिमिटेड टाइमलाइन की वजह से वो सब चीजें पॉसिबल नहीं थी। बहुत सारे आप किसी और रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करके, या मेरे मामू हैं, मामा, सब लोग इन सबको, और क्या नाम है, कजिन उन सबसे बाद में बातचीत हुई, लेकिन पहले ये खुद ही आए। तो जब ये आए तो इन्होंने पापा से, अच्छा ये ऐसा होता है ना कि लड़का लड़की जब आते हैं तो थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा हेजिटेट करते हैं, इन्होंने बिल्कुल सारी बात बिल्कुल नॉर्मली पापा को बता दी। लेकिन मम्मी को तो मम्मी बोला स्टार्टिंग से। मम्मी पापा ने हाँ नहीं करी थी क्या, पहले से मम्मी को मम्मी बोल दिया। मम्मी को तो मम्मी बोल, तो मम्मी को वैसे ही सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था। आप ज्यादा नहीं बता सकते एग्जैजरेट करके कोई भी चीज। इन केसेस में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मुझे लगती है। एज अ अगर आप किसी चीज को किसी को, तो ही वाज बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तो इन्होंने हर चीज अपनी बता दी, अच्छी ज्यादा ही बता दी, मतलब कुछ हम और अच्छी चीजों पे, जैसे इंसान होता है ना, जो चीज अच्छी होती है वो थोड़ा वजन देके बताता है, और जो चीज थोड़ी खराब होती है वो दबे लफ्जों में बताता है। इन्होंने अच्छी चीजें दबे लफ्जों में बता दी, और जो हम्बल बिगनिंग, हम्बल बैकग्राउंड जो भी था वो इन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया। फिर पापा कह रहे कि वोटिंग करो किस किस को पसंद आया ये वो, तो सब कह रहे हाँ 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 हमें पसंद। कह रहे अप्पी से पूछो, पापा मतलब मुझे अप्पी कहते हैं। तो मैंने कहा हाँ मुझे भी ठीक ही, मतलब मुझे भी अच्छा ही, मैं ऐसे ही बताते हैं ना, कोई एकदम खुल के तो नहीं पापा बहुत बढ़िया है, मुझे तो मजा आ गया देख के, ऐसा थोड़ी शर्माना तो होता है। हाँ तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उस्मा मेरी सिस्टर ने बताया अप्पी का भी हाँ है ये वो। तो पापा ने एकदम इमोशनली डायलॉग मारा, कह रहे कि अगर अप्पी के सर में एक छत भी होगी तो भी हम कर देंगे फिर। अच्छा इनके तरफ मेरा इंक्लिनेशन क्या सोच के था, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए जब मिले, स्टार्टिंग में ये बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं ओवर द टॉप कंसर्न इन्होंने जो दिखाया। तो लड़कियां तो आपको पता ही है, कुछ लड़कियां तो इतने में पिघल जाती हैं। तो जब कोई इंसान बैक टू बैक, अच्छा फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि इनको कोई फोन आया कहीं से, तो उस पे ये स्टैंड ले रहे थे, अपनी बातों को बोल रहे थे। ऐसा नहीं कि मतलब टाल रहे हो, किसी और की बात है तो टाल दी, मेरी बहन की बात है तो टाल दी, ये स्टैंड लेते हैं, प्रॉपर वोकल है। हाँ कन्फ्रंट कर रहे थे, ही वाज वोकल अबाउट हिज जो भी हो उनके लिए। तो मुझे लगा कि ही इज समवन हु विल ऑलवेज टेक स्टैंड इफ इट कम्स टू
इट कम्स टू फैमिली, या फिर ऐसा कुछ हो कि मेरे ऊपर कोई बात आए या मेरे सामने कोई चीज रखी हो, तो ये हमेशा स्टैंड लेंगे, मेरा बोलेंगे। ऐसा नहीं कि ये चुप रहेंगे, मेरी गलती, ये तो अभी तो मेरी गलती पे भी स्टैंड ले लेते हैं कि नहीं अब वही ठीक है। कभी कभी मेरे इतना ज्यादा मुझसे स्वीटली बात करते थे, मैं कहती थी अब मेरे सर में दर्द हो गया, अब मत कर। तो मैं इतना ज्यादा ऑनेस्ट हूँ मैं कहीं कहीं पे, कि फिर मुझे बाद में रियलाइज होता है मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, लेकिन तब तक मैं बोल चुकी होती हूँ। शुरू में आई थिंक पेशेंस कम था आपके अंदर, अभी तो मतलब आप अभी mature तो हो गए हो, patience आ हाँ, गया। अभी तो है। ओवरऑल उस टाइम लाइक थोड़ा सा एक उस एज में ऑब्वियसली इतनी मैच्योरिटी नहीं थी इनके अंदर, बट हाँ शी वाज वेरी वेरी मच वोकल अबाउट हर थॉट्स, वोकल इन द सेंस कि अगर कुछ भी है बैंग ऑन सामने बोलती थी ये, और कुछ भी है मतलब सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती थी, और अभी भी है, ऐसा नहीं कि चेंज हो गई है, बट डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज़ थी नहीं इनके अंदर कि अगर इनसे बोलो कि ऐसा बोल तो उसको, वो ये नहीं बोल पाएंगी। इनको था कि हम सामने जो है वही बोलेंगे। मम्मी ने कहा कि अब देखो कब तक चलता है नेहा का ये। आई वाज लाइक ये मतलब मम्मी ने ऐसी बातें करी, जब मम्मी को इतना कॉन्फिडेंस इसके ऊपर है, मतलब मम्मी को इतना कॉन्फिडेंस इनके ऊपर है कि ये मतलब कब तक टिकेंगी कोई भरोसा नहीं है, तो मतलब मैं तो गया। इसका क्या मतलब? फिर मुझे पता वो ख्याल आ गया कहीं मैं फिर से क्लिकबेट तो नहीं हो गया, वही वाला केस कि कहीं स्केपगोट तो नहीं बन रहा हूँ फिर से, कि ये लड़की मतलब बंदी मुझे जो है आगे जाके फिर से कहेगी नहीं भाई अब टाटा बाय बाय। क्योंकि मैं मम्मी को हमेशा से फ्लिप कर देती थी, नहीं मम्मी नहीं करनी है शादी, मम्मी को मुझे आपके साथ रहना। तुम्हारे ऊपर से कॉन्फिडेंस जा चुका था। मम्मी इस बार भी कुछ मम्मी सोच रही होंगी कि तुमने इस हर बार तुम ऐसे ही टाल देती थी, इस बार तुमने बुला के ही टाल देगी। बुला के टाल देगी। मम्मी कह रही है अब देख, नहीं बताऊं क्यों, क्योंकि मम्मी को पता है ये इसको कोई एक चीज बुरी लगेगी और ये उस चीज के बेसिस पे डिसीजन ले लेगी कि अब नहीं बात करनी। उसके बाद में फिर ये यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में इससे पहले कि पापा जाते, इन्वेस्टिगेट करते, कानपुर पहुंचते, देखते कि कहाँ से क्या है इनका, तो 1 महीना भी नहीं हुआ था शायद, 1 महीना भी नहीं हो पाया, ये फिर से आ गए दोहा से। आई थिंक 15 या 16 डेज हाँ, हुए थे। ये और मुझे भी नहीं पता था, इन्होंने सरप्राइज, मतलब मुझे कोई आइडिया भी नहीं था ये आने वाले हैं, लेकिन मॉर्निंग में शायद पता लग गया था। फिर ये आ गए, क्योंकि इन्होंने पूरे रात में फिर फोन नहीं उठाया, कुछ नहीं, नंबर नहीं लग रहा था। मैंने बोला क्या हुआ, कहाँ? अच्छा, जब आप स्टार्टिंग में किसी से बात करते हो, कोई आउट ऑफ रीच हो जाए तो आपको डाउट होता है कि भाई क्या है ये, है किधर, कहीं और तो नहीं चल रहा, मतलब ऐसा लगता है ना। फिर इनकी कंपनी चेंज होनी थी, है ना, पहले आपकी प्राइवेट कंपनी थी, फिर आपकी कंपनी चेंज होनी थी। हाँ, तो फिर इन्होंने बोला कि मुझे ज्यादा दिन की छुट्टियां नहीं मिलेगी, फिर मैं प्रोबेशन पीरियड में रहूंगा, तो फिर 6 मंथ्स तक नहीं मुझे छुट्टियां मिलेंगी, ये वो। तो फिर डिसाइड किया कि चलो एंगेजमेंट कर लेते हैं, फिर शादी करेंगे। मतलब पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने फिर आ गए। और फिर मेरे पापा और उनके फ्रेंड्स वगैरह तो थोड़ा बहुत उनका इस्लामिक थॉट रहता है, वो कहते हैं ये लड़का लड़की आपस में मिल रहे हैं, इससे बेहतर है इनकी शादी कर दो, ये ठीक नहीं है ज्यादा मिलना इनका, ये वो। तो फिर ये दोनों तरफ से चीजें शुरू हुई। ऐसे करते करते एंगेजमेंट नहीं हुई हमारी, सीधे शादी की डेट फिक्स हो गई। फिर हम लोग तो चाहते ही थे कि कर दो शादी, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद बस ये हुआ कि अब शादी करनी है, बात खत्म। चट मंगनी पट ब्याह वाला नहीं, चट ब्याह। हाँ, चटपट ब्याह हो गया सीधे। चटपट ब्याह हो गया, मंगनी वाला कोई सीन नहीं हुआ। तो ऐसे अब सबसे फनी चीज तो ये, जब रिलेटिव्स को फोन किया कि एंगेजमेंट है आना है, फिर उसके बाद अगले दिन फोन किया 2 दिन बाद कि अब शादी है आना है, कह रहे अरे चल क्या रहा है। तो इसी चक्कर में बहुत सारे रिलेटिव्स जो थे वो नहीं आ पाए, क्योंकि वो दूर दूर रहते थे, कोई दुबई में, कोई कहीं रहता था। मेरे सगे अंकल नहीं आ पाए, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाया। इनकी खाला नहीं, मतलब काफी सारे लोग हमसे थोड़ा सा नाराज भी हो गए इस चक्कर में, क्योंकि वो लोग कहने लगे टाइम ही नहीं दिया तुम लोग ने इतना। लेकिन उसके बाद फिर हमने एक और फंक्शन किया, तो उसमें छोटा सा मुख्तसर सा एक बर्थडे सा रखा, फिर उसमें काफी लोग आए, कोशिश करी सबको इन्वाइट करने की, सब लोग आ जाएं उसमें। ऐसे ही चलता था। बट ये ओवरऑल ऐसा था कि हमने इतना सोचा नहीं था कि डिसाइड नहीं किया इस चीज का, शादी का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है शादी के बाद। अभी जैसे फील होता है ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलती हैं उस पर्सन के बारे में जब आप उसके साथ रहना शुरू करते हो, जब एक्चुअली आप उसके साथ वक्त बिता रहे होते हो। तो ये उसका नेचर वो सब तो आपको एक बैकग्राउंड दिखता है, राइट। बट ओवरऑल जब साथ में 2 पर्सन, सिंगल पर्सन 2 साथ में जब रहते हैं अकेले, तब आपको एक्चुअली पता होता है कि कौन कितना केयरिंग, कौन कितना किसी के लिए कंसर्न है, और किसी की पेशेंस लेवल को आप कैसे टेस्ट कर सकते हो। मतलब इनका गुस्सा ऐसा है और मेरा गुस्सा ऐसा है। मेरा गुस्सा बेसिकली गुस्सा नहीं होता है, वो एक स्नैपी बिहेवियर आता है। हाँ। जब मुझे खाना भूख लग रही होती है एक्चुअली, हाँ। वो तब आ जाता है मेरा, मैं मानता हूँ वो चीज़ है। और ये बताते नहीं है, और मुझे पता नहीं होता ना, मुझे भी नहीं पता होता कि भूख लग रही है एक्चुअली। सो ये थी हमारी अब तक की शादी तक की स्टोरी। बेबी रोनी हमारी जा रहे भाई, बाय बाय।